Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Then, in our today's online video, we are going to do our question answer of chapter 1, question answer of poem 1, and also the explanation of the poem and book exercise. Okay, as you can see that these are the notes of your first chapter, the poem Nature and Man. And the first question is, how is man going against nature? How is man going against nature? And as you see that the answer will be, a man is going against nature by cut trees. The second question is, what does man misuse? Man जो है वो क्या misuse करता है? A man misuse power. The answer will be very short. Who never dies? The answer is nature never dies. And the next question is, who is selfish? How? The answer is, a man is selfish because he destroys our nature for himself. And the next question is, what does the poet pray to the god? Why? The poet prays to the god to make man pure, otherwise a man will make God impure. The next is, what is the moral of the poem? The moral of this poem is that we should preserve our nature and protect and secure our future. And next page पे देखिए, explanation the given line in your own words. अब देखिए, जैसे आपकी बुक में कुछ लाइंस दी हुई हैं, ये हैं, आप देख सकते हैं, नेचर नेवर डाइज, मैन नेवर डाइज, नेचर इज़ इमॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल. तो इसमें यहाँ से लेकर नेचर नेवर डाइज से लेकर मैन इज़ मॉर्टल तक जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है उसमें दी हुई है. अभी देखिए एक्सप्लेनेशन में पोएट क्या कहते हैं. इन द पोएम नेचर एंड मैन, the poet compare man's activity with the nature. The poet says in the above lines that nature never dies, while the man's end will be possible. Yeah, man's end will sure in the world, because nature is never end in the world, while man is mortal means man's end is certainty. ओके, नेक्स्ट है ओ गॉड से लेकर के यू इम्प्योर तक. तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी, देखिए. दिस पोएम नेचर एंड मैन इज रिटन बाय नरेश सी शर्मा. नरेश सी शर्मा के द्वारा लिखी हुई है. इन दिस पोएम द पोएट सेज और प्रेज दोनों में आप एक लिख सकते हैं, वैसे प्रेज ज़्यादा बेटर रहेगा. द पोएट प्रेज टू द गॉड दैट ही मेक मैन प्योर, मीन्स ही गिव्स अ मैन टू स्ट्रेंथ दैट ही प्रिजर्व आवर नेचर. इफ गॉड डज नॉट मेक मैन प्योर, ही विल डिस्ट्रॉय आवर नेचर एंड मेक इम्प्योर एवरीथिंग. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ये जो लाइंस हैं कुछ कंप्लीट द गिवन लाइंस. इसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, नेचर इज़ अनसेल्फिश. देखिए ये पोएम में से ही ली गई हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा. जैसे नेचर इज़ अनसेल्फिश, यहाँ ये ब्लैंक है, इसमें नेचर फिल होगा. नेक्स्ट में मैन इज़, यहाँ सेल्फिश फिल होगा. नेक्स्ट में नेचर नेवर टेक्स रिवेंज, यहाँ रिवेंज होगा. और मैन और रिवेंज के बीच में एवर टेक्स होगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट 4 words.
their antonym 4 words and their antonym from the poem and write in the space given below. Protects or destroys, never and ever, friends and enemies, selfish and unselfish. ये आपके वर्ड रहेंगे। इसमें एक लिटरेरी टर्म है आपका, और वो लिटरेरी टर्म क्या है? मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? ए मेटाफर इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग, बी referring it to something different in suggesting that it has similar qualities to that thing, to that thing. तो यानी कि कोई भी मेटाफर जो है वो क्या है? कुछ डिस्क्राइब करने का एक सिमिलर वे होता है, जिसमें किसी के साथ कंपेयर करना होता है किसी चीज़ को, ठीक है, और डिफरेंट वे होता है उसका, और उसमें क्वालिटीज़ जो हैं वो सिमिलर होती है। जैसे देखिए, अर्जुन इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज। इसका मतलब अर्जुन जो है वो एप्पल नहीं है, ही इज़ अ ह्यूमन, ठीक है। लेकिन इसको एप्पल से कंपेयर करके जो भी अर्जुन को मतलब उसकी मदर की आँख का उसको तारा कहा गया है इसमें, ठीक है। तो ये एक मेटाफर है। उसके बाद में कुछ मेटाफर्स हैं नीचे, इनको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी आपको योर सेल्फ करना है, आपको अपने आप करना है, ठीक है। और उसमें जो नहीं आएगा वो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगी, ओके। तो फर्स्ट जो है वो क्या है? ए पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविज़न इज कॉल्ड। जैसे वॉचिंग टेलीविज़न है और जो मतलब जो टीवी देख करके और काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करता है टीवी के आगे बैठ करके, उसको क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए आपकी बुक के अंदर हिंट दिए हुए हैं, ठीक है, क्लू दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो इसलिए क्लूज दिए हुए हैं तो मैंने आंसर नहीं लिखे, आप अपने आप लिखेंगे। सिर्फ एक फर्स्ट का आंसर मैंने लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? थिंक ऑफ वेजिटेबल दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल जो ग्रोज होती है उसके बारे में सोचो। तो इसका आंसर जो है वो क्या होता है? कॉच पोटैटो। क्या होता है? कॉच पोटैटो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो टीवी देखता है उसको कॉच पोटैटो कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है अश्विनी मेड डैश ऑफ द एवैक्वर्ड सिचुएशन, गुड बुक्स शुड बी थ्रोली, लेट्स गेट टू द डैश ऑफ दिस पजल, द कोच आइडियाज बोर अंडर धोनीज कैपेंटेंसी, ठीक है। उसके बाद में पुलिसमैन डैश द थीफ। तो इसमें तो देखो रिजर्व का सिनोनिम लिखना है आपने, इसमें लिखना है एप्पल ऑरेंज पियर, ठीक है। तो इसको आगे आप क्लूज ले लेना, इसके अकॉर्डिंग लिख देना। यहाँ पे टॉप का अपोजिट लिखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है टर्म रिलेटेड टू ईटिंग, खाने से रिलेटेड कोई टर्म लिखना है, और यहाँ पे जॉक से रिलेटेड यानी कि जॉक का सिनोनिम लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, और जितना मैंने करवाया है नोट्स जो है मैं उनकी PDF आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, उनकी पिक। तो ये आपको सारा फेयर नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ, use mask properly and stay at home.